गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काकोरी कांड। ठीक है, देखिए काकोरी कांड का नाम बदल के अब क्या हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसे बोला जाता है। तो इस पे हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे काकोरी कांड के पूरे इतिहास के बारे में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम है या जिस टॉपिक के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा उसे कमेंट करके बताइए, हम उसे डिटेल में पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। इस चैनल पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो भी सरकारी सर्विस की नोटिफिकेशंस आती हैं उस पे वीडियोस बनाते हैं और आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे नाम और काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में जो भी डिटेल्स हैं। तारीख क्या है, 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। कहाँ हुआ था, काकोरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या हुआ था, सरकारी खजाना लूटा गया था करीब 4601 रुपए। ठीक है, किसको मिली सजा इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी, सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास, जो मनमथनाथ गुप्त हैं उनको 14 वर्ष का कारावास। क्यों लूटा खजाना, तो हथियार खरीदने के लिए लूटा गया था। देखिए यहाँ पे एक जिसे आप बोल सकते हैं समरी है, संक्षिप्त विवरण है, मतलब एक शॉर्ट सा विवरण है। आगे हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में जानकारी है, इस घटना के तार जुड़ते हैं 1923 से, जब सर्वप्रथम शशि चंद्र नाथ सान्याल ने एक क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इस क्रांतिकारी संगठन का मुख्य कार्य अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का हिंसा के माध्यम से जवाब देना होता था। ये लोग गांधीवादी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे। गांधीवादी विचारधारा क्या थी कि हमें अहिंसा से आजादी हम चाहते हैं, हमें अहिंसा से आजादी मिले। लेकिन ये लोग इनकी गांधीवादी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, ये मतलब हिंसा पे भरोसा रखते थे। हथियार खरीदने के लिए इस संगठन के लोग धनी लोगों के यहाँ डाका डालकर लूटपाट करते थे। देखिए जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये क्या करता था, हथियार खरीदने के लिए धनी लोगों के यहाँ डाका डालकर लूटपाट करता था। आगे बात करते हैं, इस लूटपाट में निर्दोष लोगों की जान जाने से इस संगठन के लोगों का मन ग्लानि भाव से भर आया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, सरकारी खजाने को लूटने का ही लक्ष्य पूरा करेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, काकोरी कांड भी बोला जाता है, लेकिन अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, जाना जाता है। यह इस संगठन का पहला प्रयास था। ठीक है, इस संगठन का पहला प्रयास था सरकारी खजाना लूटने का। इसके पहले वो जितने भी अमीर लोग थे उन्हीं के घरों में डाका डालते थे, लेकिन पहली बार इस संगठन ने सरकारी खजाना लूटने का प्लान बनाया, जिसमें इन्होंने चलती ट्रेन में से सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया। लेकिन इनका यह प्रथम प्रयास ही इनके लिए आखिरी प्रयास बन गया। ठीक है, देखिए पहला प्रयास ही इनके लिए आखिरी प्रयास बन गया, क्योंकि इसके बाद बहुत, जिसे आप बोल सकते हैं, खतरनाक तरीके से इन पे धाराएं लगाई गई, इन्हें कारावास और यहाँ तक कि फांसी तक की सजा मिली है। काकोरी ट्रेन एक्शन में जो शामिल क्रांतिकारी थे उनके नाम क्या क्या हैं, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, शशि चंद्र सान्याल, मनमनाथ गुप्त, ठीक है, योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल जी, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री, विष्णु शरण दुबलेश, ठीक है, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ, राम दुलारे त्रिवेदी, प्रेम किशन खन्ना। ठीक है, ये वो क्रांतिकारी हैं जो काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे। अब देखिए बात करते हैं कैसे और कब हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक के सदस्यों ने शाहजहांपुर से एक मीटिंग रखी और इस मीटिंग में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। ठीक है, यह खजाना 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से लूटा जाना था। कौन सी ट्रेन थी, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। कई बार ट्रेन का नाम भी पूछा जाता है क्वेश्चंस पेपर में। लूटा जाना था। पूरी रणनीति बनाने के बाद इस जोखिम भरे कार्य को अंजाम देने का समय आया।
इतिहासकार बताते हैं कि अशफाक उल्लाह खान ने इस डकैती के लिए संस्था के सदस्यों को मना किया, लेकिन बहुमत से यह तय हुआ कि यह डकैती होगी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि प्लान के मुताबिक लखनऊ के पास स्थित काकोरी ट्रेन स्टेशन है, ठीक है, काकोरी स्टेशन है, वहां काकोरी स्टेशन के पास राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। चेन पुलिंग की, ट्रेन जो चेन है उसको खींचकर ट्रेन को रोक दिया गया ताकि उनकी जो पूरी योजना है उसको किया जा सके, कार्य में लाया जा सके। तो बिस्मिल्लाह के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व अन्य साथियों की सहायता से गार्ड के डिब्बे से खजाने का बॉक्स ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। ठीक है, क्या किया गया? ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। बक्से पर मजबूत ताले लगे हुए थे। आखिरकार बक्से को हथौड़े की सहायता से तोड़ दिया गया। इस बीच मनमनाथ के हाथ में लगे हुए माउजर से गोली चल गई, जिससे एक यात्री अहमद अली को गोली लगने से उसकी मौत भी हो गई। देखिए, पैसेंजर ट्रेन थी इसमें, ये कोई मालगाड़ी नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन थी, तो इसमें पैसेंजर्स भी बैठे होंगे और साथ ही साथ खजाना भी रखा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनके हाथ में एक माउजर होती है उससे गोली चल जाती है और एक यात्री अहमद अली को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सरकारी आंकड़े के अनुसार करीब 4601 रुपए की डकैती हुई। लखनऊ के पुलिस कप्तान, ठीक है, मिस्टर इंग्लिश ने 11 अगस्त 1925 को इस घटना का विवरण देते हुए कहा कि डकैत खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। संख्या में 25 थे। कितने लोग थे? टोटल 25 थे। यह सब पढ़े लिखे लग रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस मिले वो वैसी ही थी जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटना में प्रयुक्त हुई थी। देखिए, इस काकोरी कांड के तार कहां तक जोड़ रहे थे? बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटना तक जोड़ रहे थे इसके तार। तो इसमें टोटल कितने लोग थे? 25। इसमें जो उन्होंने बोला जो संख्या थी, जो लूटने वाली क्रांतिकारी संख्या थी वो 25 थे, लेकिन टोटल इसमें 30 लोगों को माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्या हुआ था काकोरी डकैती के बाद। तो अगले दिन आग की तरह इस वारदात की सूचना दूर तक फैल गई। अखबारों के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत ने भी अपराधियों को तलाशने का इश्तिहार निकाला और जानकारी देने वाले को इनाम की भी घोषणा की। लेकिन सरकार इस घटना को लेकर बहुत गंभीर थी। सीआईडी ऑफिसर तसददुत हुसैन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की पुलिस को भी मदद में लिया गया। अतः 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। कितने? 40 लोग। देखिए, 25 थे जो जिनको बोला गया कि संख्या में थे जिन्होंने डकैती की, लेकिन 40 लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। तो देखिए, ऑफिसर कौन थे? सीआईडी ऑफिसर तसददुत हुसैन थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगले दिन ही, जिस दिन ये काकोरी कांड होता है उसके अगले दिन ही ये बात आग की तरह फैल जाती है अखबारों में और अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक पहुंच जाती है और सब जो अपराधी उनको तलाशने में लग जाते हैं। आगे बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के शहीदों को फांसी, काला पानी, उम्र कैद, मतलब किसको कौन सी सजा मिली। तो देखते हैं यहाँ पे कि देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा मिलती है। हमारी आजादी इतनी आसान नहीं है। शशि चंद्र सान्याल को काले पानी की सजा मिलती है। मनमनाथ गुप्त को 14 साल की सजा होती है। योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल जी, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10 साल की सजा होती है। विष्णु शरण दुबुलिश, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, इनको 7 साल की सजा होती है। भूपेंद्र नाथ, राम दुलारे त्रिवेदी, प्रेम कृष्ण खन्ना, इनको 5 साल की सजा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गोंडा जेल में राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, तो काकोरी कांड में सबसे पहली सजा किसको मिलती है? राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी की सजा होती है। 17 दिसंबर 1927 को उन्हें यह सजा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने डिटेल में आपको पूरा का पूरा काकोरी कांड बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, संक्षिप्त में भी पढ़ाया, आपको एक छोटे से लेक्चर के तौर पे भी पढ़ा दिया कि अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप फ्रंट पेज पे देख सकते हैं। फ्रंट पेज पे जो आपका पहला लेक्चर का स्टार्टिंग का पेज था, यहाँ पे आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि डेट क्या है, कहाँ पे हुआ। तो एक संक्षिप्त विवरण है यहाँ पे आपका। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।